मैं सलाम अक़ीदत और सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ उन नौजवानों को जो अपनी जानों के नजराने जो है वो वतन अज़ीज़ की खातिर पेश कर देते हैं। वो दुश्मनों के टैंक्स के सामने खड़े हो जाते हैं, दुश्मनों की गोलियों के सामने खड़े हो जाते हैं और वो दुश्मनों की आँखों में आँखें डालकर उनका मुकाबला करते हैं। अपने से कई गुना बड़ी फ़ौज का मुकाबला वो जुर्रत ईमानी के साथ और जज्बे ईमानी के साथ करते हैं। सलाम है इनको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तान ज़ी वक़ार, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। परसों ग़ालिबन PTI की साबिक़ वज़ीर मोहतरमा शीरीन मज़ारी को पंजाब एंटी करप्शन के एहलकारों ने गिरफ़्तार किया और फिर उसके कुछ देर बाद ही हमज़ा शहबाज ने उनकी रिहाई के अहकाम जारी कर दिए। लेकिन रिहाई उनकी हाई कोर्ट के ऑर्डर से जो है वो हुई। इस दौरान शीरीन मज़ारी से पूछा गया कि आपको अरेस्ट कराने के जो ऑर्डर्स हैं वो किसने दिए, तो शीरीन मज़ारी ने कहा कि राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ ने मुझे गिरफ़्तार करवाया है। लेकिन जब एक सहाफ़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में या अकेले इंडिविजुअली एक सहाफ़ी ने सवाल किया शीरीन मज़ारी की बेटी ऐमान ज़ैनब हाज़िर मज़ारी से कि आपकी वालदा को किसने गिरफ़्तार कराया, तो बग़ैर सोचे समझे ईमान ने इल्ज़ाम चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा पर लगाया और फ़ौज पर लगाया कि मेरी वालदा की गिरफ़्तारी में जनरल बाजवा और फ़ौज मुलव्वस है, क्योंकि वो ही यही काम करते हैं। सबसे पहले ज़रा आप ईमान का जो है वो बयान सुनिए और उसके बाद फिर हम जो है वो इस पर बात करते हैं। ओके ईमान, ये बताइएगा, अब हमज़ा शहबाज शरीफ की जानिब से भी आपकी वालदा की गिरफ़्तारी पर मज़म्मत भी सामने आई है और ये भी कहा गया कि उन्हें फ़ौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दिया गया है और ये भी कहा गया कि अगर कुछ ऐसा हुआ है तहकीकात करके जो है क्लियर किया जाए। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले कि मुझे नहीं पता कि कौन उन्हें उठा के लेकर गया है, लेकिन जिस तरह का पैटर्न हम देखते आ रहे हैं ये काम यूजुअली जनरल बाजवा जैसे लोग कराते हैं। तो मेरा टारगेट उधर है, जनरल बाजवा पर, इस फौज पर जो इस तरह की हरकतें करती हैं। अगर पॉलिटिकल गवर्नमेंट की तरफ से ये स्टेटमेंट आ गई है तो फिर जनरल बाजवा को सामने आकर बताना चाहिए कि क्यों मेरी माँ को लेकर गए। जी नाजरीन, आपने सुना ये बयान। ईमान मज़ारी ने ये कहा है कि जनरल बाजवा ने मेरी वालदा को गिरफ़्तार करवाया है और फ़ौज ने गिरफ़्तार करवाया है कि वो इन्हीं कामों में मुलव्वस होती है। अब वालदा और बेटी के बयानात में ऐसा खुला तज़ाद है कि जो बहुत ही काबिल मज़म्मत है और काबिल मज़म्मत तज़ाद है कि साबिक़ वज़ीर जो है वो ये कह रही हैं कि राना सनाउल्लाह ने और शहबाज शरीफ ने मुझे गिरफ़्तार करवाया है और उनकी बेटी ऐमान मज़ारी जो है वो ये कह रही हैं कि जनरल बाजवा ने और फ़ौज ने जो है वो मेरी वालदा को गिरफ़्तार करवाया है। ये ख़ातून अक्सर फ़ौज के मुखालिफ जो है वो बयान देती हैं और फ़ौज की जो है वो जहाँ पे भी फ़ौज पर अटैक करना होता है ये ज़रा भी चौंकती नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि साबिक़ वज़ीर जनाब शीरीन मज़ारी को जो यानी अरेस्ट किया गया वो कोई काबिल तारीफ़ काम नहीं था। हम उसकी भी मज़म्मत करते हैं और उसको जो है वो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह इस इंतकामी कार्रवाई जो है वो नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं मोहतरमा शीरीन से भी ये गुजारिश करूँगा कि 800 कनाल का जो मामला है वो या 40,000 एकड़ का
जो आपके वालिद के दौर के जो है वो केसेस हैं, बहैसियत एक पॉलिटिशियन आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उन तमाम को क्लियर करें और अपने आप को साफ़ सुथरा पेश करें और फिर आप जो है वो सियासत करें। इस मुल्क में पहले जो है वो जागीरदारों का कब्ज़ा रहा है, अब जो है वो सरमायादारों का कब्ज़ा है और इस मुल्क को तबाही और बर्बादी के दहाने तक पहुंचाने में जो ज़मींदार हैं, जागीरदार हैं और सरमायादार हैं, उनका बराबर का हिस्सा है। मेरी दानिश के मुताबिक और मेरे ख़्याल के मुताबिक ना किसी जागीरदार को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने दिया जाए और ना ही किसी सरमायादार को, कि जब भी ये लोग आए हैं इन्होंने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया है, अवाम का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया है। अब ज़रा आते हैं ईमान हाज़िर ज़ैनब मज़ारी के बयान में। देखें, फ़ौज पर तनकीद जो है वो एक तो आइनी तौर पर बिल्कुल नाजायज़ है। ये वो इदारा है जो हमारे यानी मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है, जो ईमान के साथ जो है वो और बड़ी ही इस्तिकामत के साथ हमारी सरहदों की जो है वो हिफाजत कर रहा है। इसके जवान जो है वो रात की सर्दियों में सियाचिन ग्लेशियर पर जो है वो पहरे देते हैं, अपनी जानों की परवाह न किए हुए जो है वो अपनी जान आफरीन के सपुर्द कर देते हैं, इस मुल्क की खातिर करते हैं, इसके अवामुन्नास को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ देने की खातिर करते हैं। आप मुझे बताएं ना, हमारी तारीख़ गवाह है कि रन कच्छ के महाज पर जो है वो कौन लोग थे जिन्होंने अपनी सीनों के साथ बम बांधे और वो मुखालिफ दुश्मन को फ़ौज के जो टैंक्स हैं उनके नीचे जो है वो लेट के, क्या वो किसी जागीरदार के बेटे थे? क्या वो किसी सरमायादार के बेटे थे? नहीं, वो इस गरीब के कौम के नौजवान फ़ौजी जवान थे जिनकी मौत और जिनकी शहादत यकीनी थी कि हम जो है वो बम बांध कर अपने जो है वो सीने से बम बांध रहे हैं और हमने उड़ जाना है, लेकिन वो एक मिशन के तहत इस मुल्क को की हिफाजत की वजह से जो है उन्होंने बम बांधे थे। आज हमें जो कुछ नज़र आता है इन शहीदों का लहू है जो हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहा है, और इन शहीदों की कुर्बानियाँ हैं जिसने हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है, जिसने हमें अमन व सलामती दी हुई है। मैं सलाम अक़ीदत और सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ उन नौजवानों को जो अपनी जानों के नजराने जो है वो वतन अज़ीज़ की खातिर पेश कर देते हैं। वो दुश्मनों के टैंक्स के सामने खड़े हो जाते हैं, दुश्मनों की गोलियों के सामने खड़े हो जाते हैं और वो दुश्मनों की आँखों में आँखें डालकर उनका मुकाबला करते हैं। अपने से कई गुना बड़ी फ़ौज का मुकाबला वो जुर्रत ईमानी के साथ और जज्बे ईमानी के साथ करते हैं। सलाम है इनको, और सलाम है इनकी माओं को जिन्होंने ऐसे काबिल फ़ख्र सबूत जो है वो पैदा किए हैं। सलाम है उन बहनों को जो मोहब्बत के साथ जो है वो अपने भाइयों को मैदान कारज़ार की तरफ भेजती हैं। और सलाम है उन बेवाओं को कि जो अपनी बेवगी को बर्दाश्त करती हैं, अपने लिए मसाइल को बर्दाश्त करती हैं, लेकिन अपने खामिदों को जो है वो अपने सरपरस्तों को, अपने सरताजों को जो है वो मुल्क की खातिर जो है वो कुर्बान कर देती हैं। और सलाम अक़ीदत व मोहब्बत है उन यतीमों पर जो यतीमी की ज़िंदगी बसर कर लेते हैं और उनके वालिद जो हैं वो इस मुल्क के लिए, इस वतन के लिए अपनी जान को जो है वो कुर्बान कर देते हैं। आप मुझे बताएं कि कौन है इन सरमायादारों में, कौन है इन जागीरदारों में जिनके बेटे जो है वो वतन अज़ीज़ की खातिर, कोई एक मिसाल ऐसी नहीं है कि जिन्होंने सिर्फ़ वतन की खातिर जो है वो अपनी जान कुर्बान की हो। मैं ये समझता हूँ कि हमें इसका एहसास करना चाहिए। हमारे अदालत
और हमारे जो इंसाफ फराहम करने वाले इदारे हैं उनको भी कुछ ख्याल करना चाहिए कि फ़ौज पर जो है वो इस तरह तनकीद की जाती है, फ़ौजी कमांडर्स पर इस तरह तनकीद की जाती है और वो खामोश तमाशाई बनकर जो है वो इस सब को सुनते रहते हैं। ये देखें, आज अगर आपको यानी फ़ौज की जो मुदाखलत नज़र आती है, अब ये जो कन्वेंशनल सिस्टम था फ़ौज का वो उससे आगे काम बढ़ चुका है। आज पूरी दुनिया में जो है वो सोशो इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जो है वो हल करने के लिए सियासी मसाइल में बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया के ममालिक की फ़ौजें जो हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं और प्रॉपर तरीके से। अब ये जो है वो जंग वो कन्वेंशनल रवायती जंग नहीं रही है, अब इस जंग के डायमेंशंस जो है वो बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। अब दुनिया जो है वो मुआशी जंग लड़ रही है, सियासी जंग लड़ रही है, समाजी जंग जो है वो लड़ रही है और इसी तरह मुआशरती जो है वो जंग लड़ रही है। और तो दुनिया के तमाम ममालिक ने अपनी फ़ौजों को इन्वॉल्व किया इन तमाम जंगों में। इस वजह से हम अपनी फ़ौज को इन तमाम मैदानों में जब तक नहीं लाते उस वक़्त तक हम प्रॉपर तरीके से जो है वो अपने मुल्क का दिफा नहीं कर सकते। मैं आपको एक फूड फॉर थॉट देता हूँ, वो ये कि आप जो है वो सिर्फ़ एक दिन के लिए नहीं, 1 घंटे के लिए अगर आप अपनी फ़ौज को ख़त्म कर दें तो क्या आपका मुल्क सलामत रह सकता है? आपका सुकून सलामत रह सकता है? आप इस कंडीशन में सलामत रह सकते हैं जिसमें आज फ़ौज के साथ आप मौजूद हैं? तो खुदारा आप ज़रा सोचें। और ये जो पॉलिटिशियंस हैं इनका तो और काम ही कोई नहीं है। अगर फ़ौज जिनकी हमायत करती है तो इसके गीत गाते हैं वो, और अगर फ़ौज जो है वो अपना रास्ता लेती है तो उन पर तनकीद करते हैं। 2015 के बाद तो फ़ौज पर जो है वो बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है। मैं ये समझता हूँ कि हमें अवॉइड करना चाहिए इस चीज़ को, जिससे हमारी फ़ौज की तज़लील हो और जिससे हमारी फ़ौज का मोराल जो है वो डाउन हो। इन तमाम चीज़ों से हमें अवॉइड करना चाहिए। अगर हम अच्छे पाकिस्तानी हैं और मुखलिस मुहब्बे वतन हैं तो फिर हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम जो है वो अपनी फ़ौज पर तनकीद न करें, बल्कि वो तमाम काम करें जिससे हमारी फ़ौज के मोराल्स जो हैं वो बढ़ें। आज आप देखते हैं पूरी दुनिया में, अमेरिका को देखें, बरतानिया को देखें, अमेरिका की जो CIA है वो उनके पूरे मुल्की मामलात में दखील है। इसी तरह जो बरतानिया की MI6 है वो पूरे मामलात में दखील है। इज़राइल जो मुस्लिम ममालिक पर जुल्म ढा रहा है और उनको मुआशी तौर पर अपाहज बनाने की कोशिश कर रहा है, वो अपनी मोसाद के ज़रिए से जो है वो कर रहा है। इस वजह से ये दायराकार अब वसी हो चुका है और इन डायमेंशंस को समझने के लिए हमें जो है अपना दिल वसी करना होगा। और फिर सियासतदानों को जो है चाहिए कि वो ईमानदारी से पॉलिटिक्स करें, इस मुल्क को लूटने के लिए इस मुल्क में ना आएँ, बल्कि इसकी मईशत को दुरुस्त करने के लिए, इसकी सियासत को दुरुस्त करने के लिए, इसकी समाजियात को दुरुस्त करने के लिए अपना कदम इखलास के साथ बढ़ाएं। ये लुटेरों का मुल्क नहीं है, ये 22 करोड़ इस्लामियान पाकिस्तान का मुल्क है जो अल्लाह की ज़ात पर ईमान रखते हैं, जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं, जो दीन इस्लाम को एक मज़हब हयात के तौर पर अपनाना चाहते हैं। इस वजह से यहाँ पे लुटेरों की, बदमाशों की और यहाँ पर जो है वो इस मुल्क को नुकसान पहुँचाने वालों की कोई गुंजाइश नहीं है। इस मुल्क पर अब इंशाअल्लाह ताला वही लोग हुकूमत करेंगे जो इस मुल्क से प्यार करते हैं, जो इस मुल्क के साथ जो है वो मुखलिस हैं, वगरना सबका कच्चा छटा खुल रहा है और मज़ीद खुलता चला जाएगा। मैं अवामुन्नास से, मैं जवानों से ये गुजारिश करूँगा कि खुदारा सोशल मीडिया पर जो है वो अपनी फ़ौज को हदफ़ तनकीद न बनाएं। आपके फ़ौज को मौरद तनकीद बनाने की वजह
से जो है वो आपका दुश्मन, आपके मुल्क का दुश्मन जो है वो खुश होगा। अगर आप फ़ौज पर तनकीद कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इंडिया को खुश कर रहे हैं, आप इज़राइल को खुश कर रहे हैं, आप अमेरिका को खुश कर रहे हैं, आप जो है वो पाकिस्तान के दुश्मनों को खुश कर रहे हैं। आप उन अपने दुश्मनों को, अपने वतन के दुश्मनों को, पाकिस्तान के दुश्मनों को, इस्लाम के दुश्मनों को खुश मत कीजिए और अपनी तनकीद का निश्तर जो है वो फ़ौज पर मत चलाइए। सोशल मीडिया पर कही हुई बात जो है वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाती है। हमें देखना चाहिए कि हमारे मुल्क के लिए कौन सी चीज़ नुकसानदेह है और कौन सी चीज़ जो है वो नफ़ा बख्श है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे भी आप सबको समझ बूझ की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए और अपने इदारों का तहफ़्फ़ुज़ करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।